जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इस नए वीडियो में। आज से हम एक नई सीरीज की शुरुआत कर रहे हैं जिसमें हम वुमेन फ्रीडम फाइटर से संबंधित टॉप एमसीक्यू कराएंगे। जो ये वुमेन फ्रीडम फाइटर से लखनऊ विश्वविद्यालय ने को करिकुलर सब्जेक्ट के रूप में बीए थर्ड सेमेस्टर में लगाया हुआ है। तो जो भी विद्यार्थी इस सब्जेक्ट को लिया है उन सभी के लिए एक सीरीज बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगी। सिर्फ आप सभी लोग हमारे सभी वीडियो में बने रहिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। हमारी सीरीज का प्रथम वीडियो है। तो इस वीडियो का हमारा जो प्रथम प्रश्न है कि रानी लक्ष्मीबाई का जन्म कब हुआ था। तो विकल्प 4 दिए गए हैं। विकल्प 1 है बनारस उत्तर प्रदेश, दूसरा है लखनऊ, तीसरा है मगध और चौथा है बंगाल। तो इस जो पहला प्रश्न है इसका सही उत्तर हमारा होगा विकल्प नंबर ए बनारस। जो रानी लक्ष्मीबाई हैं इनका जन्म बनारस में हुआ था, जो कि वर्तमान में वाराणसी या उत्तर प्रदेश राज्य में आता है। आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। दूसरा हमारा प्रश्न है कि रानी लक्ष्मीबाई का जन्म कब हुआ था। तो 4 विकल्प दिए गए हैं, यहाँ सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कब हुआ था। तो इस प्रश्न का जो हमारे सही उत्तर है तो है ऑप्शन नंबर बी, अर्थात 19 नवंबर 1828 ईस्वी को ही रानी लक्ष्मीबाई का जन्म बनारस वर्तमान वाराणसी में हुआ था। आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। प्रश्न नंबर हमारा तीसरा है कि रानी लक्ष्मीबाई के पिता का क्या नाम था। 4 विकल्प हैं मोरोपंत तांबे, गंगाधर राव, दामोदर राव, आनंद राव। तो इस प्रश्न का हमारा जो सही उत्तर होगा वह है विकल्प नंबर 1, अर्थात मोरोपंत तांबे। प्रश्न नंबर हमारा चौथा है कि रानी लक्ष्मीबाई की माता का क्या नाम था। 4 विकल्प हैं भागीरथी बाई, जमुना देवी, मणिकर्णिका और जगरानी। तो इस प्रश्न का हमारा जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए भागीरथी बाई। जो रानी लक्ष्मीबाई हैं इनके माता जी का नाम भागीरथी बाई था। प्रश्न नंबर 5 हमारा है रानी लक्ष्मीबाई का बचपन का नाम क्या था। 4 विकल्प दिए गए हैं दोस्तों। ऑप्शन ए है मणिकर्णिका, बी मनु और सी है छबीली और डी है लक्ष्मीबाई। दोस्तों जो रानी लक्ष्मीबाई हैं उनका बचपन का नाम था मणिकर्णिका, लेकिन प्यार से लोग इन्हें मनु कहकर बुलाते थे। लेकिन जो इनके जो सखा थे मतलब कि बचपन के, जैसे धोधू पंत हैं जो वर्तमान में से नाना साहब, तो ये सभी हैं इनको प्यार से छबीली कहते थे। लेकिन जब इनकी शादी हुई थी तो इनका नाम लक्ष्मीबाई पड़ गया था। तो जो इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर होगा विकल्प नंबर ए मणिकर्णिका। मणिकर्णिका इनके बचपन का नाम था। मनु तो प्यार से बुलाया जाता था और छबीली धोधूपंत अर्थात नाना साहब ने कहकर उच्चारण करते थे इनको बुलाते थे। तो आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। प्रश्न नंबर हमारा छठा है कि रानी लक्ष्मीबाई का विवाह किस वर्ष हुआ था। तो विकल्प ए 1840 ईस्वी, विकल्प बी 1842 और सी है 1847 और डी है 1850। तो इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर होगा विकल्प नंबर 2, अर्थात 1842 में ईस्वी में ही रानी लक्ष्मीबाई का विवाह हुआ था। अगला हमारा प्रश्न है कि रानी लक्ष्मीबाई का विवाह किसके साथ हुआ था। तो गंगाधर नेवलकर, विकल्प नंबर 2 आनंद राव, विकल्प नंबर 3 सदोबा सिंह और विकल्प नंबर 4 अघोरनाथ चट्टोपाध्याय। तो इस प्रश्न का हमारा जो सही उत्तर है विकल्प नंबर 1, अर्थात गंगाधर राव नेवलकर जो झांसी के राजा थे। इन्हीं के साथ रानी लक्ष्मीबाई का विवाह सन 1842 ईस्वी में हुआ था। तत्पश्चात इनका नाम रानी लक्ष्मीबाई पड़ा था। पहले दिन का नाम मणिकर्णिका ही था। प्रश्न नंबर 8 हमारा है कि रानी मतलब लक्ष्मीबाई के पिता जो मोरोपंत तांबे जो थे किसकी सेवा में थे। तो बाजीराव प्रथम, बाजीराव द्वितीय और गंगाधर राव नेवलकर, इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का हमारा जो सही उत्तर होगा तो विकल्प नंबर 2 बाजीराव द्वितीय। जो लक्ष्मीबाई के पिताश्री थे मोरोपंत तांबे वो बाजीराव द्वितीय जो कि पेशवा थे। तो जो पेशवा होते हैं मराठा जो है मराठा के मतलब मंत्री का नाम होता है पेशवा। तो पेशवा की मतलब की सेवा में थे, वहीं पर इनका बचपन बीता जो रानी लक्ष्मीबाई थी। प्रश्न नंबर हमारा 9 है कि बाजीराव द्वितीय कहाँ के शासक थे। मतलब जो बाजीराव द्वितीय थे आज पेशवाई कहाँ का मतलब कि कहाँ का राज था, ये कहाँ पर शासन करते थे। तो विकल्प नंबर 1 है कानपुर, बी है ग्वालियर, सी है अवध और डी है झांसी। तो इस प्रश्न का हमारा जो सही उत्तर होगा विकल्प नंबर फर्स्ट
मतलब कानपुर या बिठूर, कोई भी ऑप्शन में आए, या दोनों आ सकते हैं, कानपुर ब्रैकेट में बिठूर या बिठूर भी आए तो आपका वो प्रश्न सही रहेगा। प्रश्न नंबर 10 हमारा है, रानी लक्ष्मीबाई के दत्तक पुत्र का क्या नाम था? दत्तक पुत्र क्या होता है? दत्तक पुत्र ये होता है जो कोई जिसके मतलब संतान नहीं होती, अगर कोई दूसरे का पुत्र गोद लिया जाता है उसे दत्तक पुत्र कहते हैं। तो 4 विकल्प दिए गए हैं, दामोदर राव, आनंद राव, नाना राव, इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर होगा तो विकल्प नंबर बी, आनंद राव। जो रानी लक्ष्मीबाई थी उनका जो दत्तक पुत्र था उनका नाम आनंद राव था। उन्होंने उसका गोद लिया था, तत्पश्चात उसका नाम दामोदर राव रखा था। तो दामोदर राव था, बट मतलब उसको परिवर्तित करके रखा था, लेकिन जब प्रारंभ में उस बच्चे को गोद लिया था तो उसका नाम आनंद राव था। आप सभी लोग ध्यान रखिएगा, कन्फ्यूजन मत रखिएगा। तो प्रश्न नंबर हमारा 11 है कि ब्रिटिश सैनिकों ने झांसी पर कब आक्रमण किया? तो 4 विकल्प हैं, 23 मार्च 1858, 1 जून 1858, 1 नवंबर 1858, 10 नवंबर 1858। इस प्रश्न का जो हमारा सही उत्तर होगा विकल्प नंबर फर्स्ट, अर्थात 23 मार्च 1858 को ही ब्रिटिश सैनिकों ने झांसी पर आक्रमण किया था। प्रश्न नंबर हमारा 12 है कि रानी लक्ष्मीबाई की हमशक्ल कौन थी? तो उदा देवी, बी झलकारी बाई, सी सुभद्रा कुमारी चौहान और डी भागीरथी बाई। तो इस प्रश्न का जो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, झलकारी बाई। झलकारी बाई ही जो हैं तो रानी लक्ष्मीबाई की हमशक्ल थी। प्रश्न नंबर 13 है हमारा कि रानी लक्ष्मीबाई ने ग्वालियर पर कब आक्रमण किया? अर्थात जब अंग्रेजों ने यहाँ मतलब अटैक कर दिया झांसी पर, तो यहाँ भाग कर मतलब की गई जो रानी लक्ष्मीबाई थी, तो उन्होंने ग्वालियर का जो किला था इस प्रकार से उस पर कब अटैक किया? तो इस प्रश्न के जो सही मतलब एग्जिट जो आंसर होगा वो होगा 1 जून 1858। अर्थात 1 जून 1858 को ही लक्ष्मीबाई ने ग्वालियर के किले पर आक्रमण किया, ग्वालियर पर आक्रमण किया। आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। प्रश्न नंबर हमारा 14 है कि रानी लक्ष्मीबाई के दत्तक पुत्र का नाम आनंद राव था, जो बाद में बदलकर दामोदर राव कर दिया गया। इस पुत्र को किस गवर्नर जनरल ने झांसी का उत्तराधिकार नहीं स्वीकार किया? तो ऑप्शन ए है लॉर्ड विलियम बेंटिंक, बी है लॉर्ड डलहौजी, सी है लॉर्ड वेलेस्ली और डी है लॉर्ड कर्जन। तो इस प्रश्न का जो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड डलहौजी, क्योंकि इसने ही गोद नस्ल प्रथा था तो विपगत सिद्धांत या उत्तराधिकार का मतलब सिद्धांत लेकर आया था कि जो भी कोई व्यक्ति मतलब राजा या रानी मतलब गोद लिया हुआ बच्चा मतलब अडॉप्ट किया है मतलब कि, तो उसको मतलब उत्तराधिकारी नहीं माना जाएगा। तो इसने ही मतलब कि विपगत सिद्धांत लागू किया था। तो इसी के कारण ही तब जो उनका बेटा था आनंद राव, बाद में दामोदर राव, उसको मतलब कि झांसी का उत्तराधिकारी नहीं माना गया, जिससे क्रांति हुई झांसी से। तो आप सभी लोग ध्यान रखिएगा, ये भी आ सकता है कि विपगत सिद्धांत के बारे में, तो ये लॉर्ड डलहौजी से संबंधित है। प्रश्न नंबर हमारा 15 है, रानी लक्ष्मीबाई ने दुर्गा दल का सेनापति किसे नियुक्त किया? मतलब जब क्रांति हुई झांसी से तो उसने रानी लक्ष्मीबाई ने दुर्गा दल की स्थापना की, तो उसका सेनापति किसे नियुक्त किया? तो इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, झलकारी बाई। झलकारी बाई को उसने दुर्गा दल का सेनापति नियुक्त किया था। आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। आप सभी लोग साथ साथ ही नोट करिएगा, बार बार वीडियो देखेंगे तो याद ही हो, क्लास में याद हो जाएगा। बाकी अगर आप लोगों को पीडीएफ की जरूरत अगर आवश्यकता होगी तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, हम पीडीएफ भी आप लोगों को प्रोवाइड करा देंगे। प्रश्न नंबर हमारा 16 है, 1857 के विद्रोह को झांसी में किसने दबाया था? दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि जब झांसी से क्रांति हुई तो ऐसा कौन सा गवर्नर जनरल का ऐसा कौन सा सेनापति था जो इसने तो झांसी में मतलब कि क्रांति का दमन किया? क्योंकि अलग अलग जगहों पर अलग अलग सेनापतियों ने दमन किया था। तो इस प्रश्न का जो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए था जनरल ह्यूरोज। जनरल ह्यूरोज ने ही झांसी में जो क्रांति है उसका दमन किया था। आप सभी लोग ध्यान रखिएगा, आ सकता है पेपर में। हमारा प्रश्न नंबर 17 है कि झांसी की रानी नामक कविता किसने लिखी? बहुत ही महत्वपूर्ण दोस्तों कि झांसी की रानी की कविता तो किसने लिखी? तो शायद सभी लोग जानते हैं इसका आंसर सही जो होगा तो है ऑप्शन नंबर बी, सुभद्रा कुमारी चौहान। क्योंकि सुभद्रा कुमारी चौहान ने ही झांसी की रानी नाम कविता लिखी है। उन्होंने लिखा है, खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी, बुंदेलो हर बेलो के मुख से हमने सुनी कहानी थी। इस प्रकार से कविता है, तो कविता सुभद्रा कुमारी चौहान ने ही लिखा है। आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। पंक्तियाँ भी आ सकती हैं, ये भी पूछ सकता है कि कविता किसने लिखी, तो सुभद्रा कुमारी चौहान ने ही लिखा है। प्रश्न नंबर 18 है, भारत सरकार ने झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का चित्र वाला डाक टिकट कब जारी किया? तो इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर होगा 1958 ईस्वी में। 1958 ईस्वी में हमारी जो इंडियन गवर्नमेंट है उसने झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का चित्र का डाक टिकट जारी किया। प्रश्न नंबर हमारा 19 है कि रानी झांसी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर होगा
ऑप्शन नंबर ए अंडमान निकोबार द्वीप समूह। जो झांसी मतलब रानी झांसी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान जो है वो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में ही स्थित है। आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। प्रश्न नंबर 20 है कि झांसी की रानी रेजिमेंट का निर्माण कब किया गया। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों है। तो इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1943। 1943 ईस्वी को ही झांसी की रानी रेजिमेंट का निर्माण किया गया दोस्तों, याद रखिएगा। प्रश्न नंबर हमारा 21 है, रानी लक्ष्मीबाई पर कौन सी फिल्म बनी थी। ये बहुत ही महत्वपूर्ण दोस्तों फिल्म थी, क्योंकि फिल्म से प्रश्न अक्सर आ जाते हैं कि उनके मतलब से एक प्रकार से कैरेक्टर मतलब चरित्र पर या उनके बारे में कुछ ऐतिहासिक जैसे फिल्में बनती हैं फेमस होती हैं, तो इसी प्रकार इन पर भी फिल्म बनी है। तो विकल्प चार दिए गए हैं, इनमें से कौन सी फिल्म है आप लोगों को सभी टिक करना है। तो इस विकल्प जो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए मणिकर्णिका दी क्वीन ऑफ झांसी नामक मूवी जो है इनके मतलब इनके बारे में बनी है, इनके ऊपर बनी है, जो आप सभी लोग देख भी सकते हैं। बहुत सारी जानकारी आपको मिलेंगी इस फिल्म से। प्रश्न नंबर हमारा 22 है, रानी लक्ष्मीबाई के घोड़े का क्या नाम था। दोस्तों ये भी आप सभी लोग ध्यान रखिए, घोड़े से भी संबंधित प्रश्न आ सकता है। तो 3 विकल्प दिए गए हैं, पवन, बादल, सारंगी, चौथे में दिया गया इनमें से सभी। तो जो हमारा जो प्रश्न होगा इसका सही उत्तर होगा इनमें से सभी, क्योंकि पवन, बादल, सारंगी सभी इनके घोड़े का नाम था। तो इस प्रकार भी प्रश्न आ सकता है। और दूसरा ये भी है कि एक प्रश्न दे सकता पवन दे सकता है ऑप्शन में सिर्फ, या बादल दे सकता है, सारंगी, या फिर एक में एक ही आप विकल्प मतलब कि ऑप्शन मतलब प्रश्न में सभी विकल्प आ सकते हैं। तो मैं तीनों ही एक में लिख दिया, इससे आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। पवन, बादल, सारंगी लक्ष्मीबाई की फेवरेट घोड़ों के नाम थे, आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। 23 नंबर हमारा प्रश्न है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने रानी को कितने रुपए वार्षिक देने का वादा किया था। तो इस प्रश्न का जो हमारा सही उत्तर होगा 60,000, विकल्प नंबर फर्स्ट। 60,000 ही देने का वादा किया था, बट झांसी की रानी तो उसको नहीं स्वीकार किया और क्रांत किया। उन्होंने कहा कि नारा दिया कि मैं झांसी नहीं दूंगी। प्रश्न हमारा 24 है कि झांसी पर हमला तथा रानी लक्ष्मीबाई को मारने का आदेश किसने दिया था। तो किसी ने आदेश तो दिया होगा। तो प्रश्न विकल्प फर्स्ट है जेम्स फर्स्ट, और प्रश्न विकल्प नंबर 2 है कि महारानी विक्टोरिया, विकल्प नंबर 3 है कि महारानी एलिजाबेथ, और विकल्प नंबर 3 है महारानी एलिजाबेथ द्वितीय। तो इस प्रश्न का जो हमारा सही उत्तर होगा तो होगा महारानी विक्टोरिया, क्योंकि 1858 ईस्वी में वही मतलब कि ब्रिटेन की सम्राज्ञी थी, तो उन्होंने ये मतलब यह आदेश दिया था। आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। प्रश्न नंबर हमारा 25 है, रानी लक्ष्मीबाई का रानी महल कहाँ स्थित है। तो इस प्रश्न का अगर लॉजिक देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में होगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जिनका जन्म हुआ था। तो सिंपल सा प्रश्न है कि कहाँ पर स्थित रानी महल, तो उत्तर प्रदेश में स्थित है, इसलिए इसका विकल्प नंबर भी सही है, उत्तर प्रदेश में स्थित रानी महल। प्रश्न नंबर हमारा 26, झांसी के विद्रोह के समय सैनिकों का नेतृत्व किसने किया। तो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, गंगाधर नेवलकर, बेगम हजरतमहल, और फिर उनसे कोई नहीं है। तो इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर होगा तो विकल्प नंबर ए, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने ही झांसी के विद्रोह के समय सैनिकों का नेतृत्व किया था। और गंगाधर नेवलकर जो है इनके पति का नाम था, तो इनकी मृत्यु हो गई थी इससे पहले। और बेगम हजरतमहल जो है तो ये अवध, जो लखनऊ प्रेजेंट टाइम में अवध का मतलब कि अवध से जो क्रांति हुई थी उसका नेतृत्व किया था। नेक्स्ट वीडियो में मैं इनसे भी संबंधित प्रश्न लेकर आएंगे। आप सभी को सिर्फ लगातार बने रहना वीडियो में। और जिन लोगों ने भी इस सब्जेक्ट मतलब को करिकुलर के रूप में चुना है उन सभी दोस्तों के पास ये वीडियो जरूर शेयर करिएगा, जिससे क्योंकि इससे कम ही मतलब कंटेंट ना गूगल पे ना इतना किताबें इस पर लिखी गई हैं ना, तो ढूंढने में थोड़ा कठिनाई होती है। इसलिए हम प्रश्न ढूंढ के लेकर आएंगे, आप सभी को कराएंगे, जो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे और उसमें अधिकांश प्रश्न पेपर में डायरेक्ट मिलेंगे। प्रश्न नंबर हमारा 28 है कि झांसी की क्रांति की काशी, बहुत ही महत्वपूर्ण दोस्तों ये बुक है कि ये बुक किसने लिखी, क्योंकि किताबें भी इनके ऊपर लिखी गई ना। तो झांसी की क्रांति की काशी नामक बुक किसने लिखी है। तो पहला विकल्प सुमित्रानंद पंत, दूसरा है महादेव वर्मा, और तीसरा है ओम शंकर असर, और चौथा है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो इस प्रश्न का हमारा जो सही उत्तर होगा तो विकल्प नंबर सी, क्या ओम शंकर असर ने ही इस किताब की रचना की है। आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। प्रश्न नंबर हमारा 29 है कि झांसी ब्रिटिश सत्ता के अधीन कब हो गई थी, कब हो गई थी। तो इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर होगा विकल्प नंबर ए, 1853 ईस्वी में ही जो झांसी है ब्रिटिश सत्ता के अधीन हो गई थी। प्रश्न नंबर हमारा 30 है, रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु कब हुई थी। तो विकल्प ए है 19 नवंबर 1828, बी 18 जून 1858, और सी है 20 अगस्त 1858, और डी है 15 दिसंबर 1858। तो इस प्रश्न का जो हमारा सही उत्तर होगा, तो अगर आप भी टिक टिक करेंगे तो सही उत्तर माना जाएगा।
अर्थात 18 जून 1858 की इनकी मृत्यु ग्वालियर में हो गई थी। प्रश्न नंबर हमारा 31 है कि रानी लक्ष्मीबाई का मकबरा कहाँ स्थित है। जो रानी लक्ष्मीबाई हैं, इनके मरने के बाद या इनकी शहादत का मकबरा कहाँ पर है। तो इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर है, तो अगर आप ये टिक करेंगे तो बहुत ही सुंदर होगा, क्योंकि ये ग्वालियर में ही इनकी मृत्यु हुई, तो वहीं पर इनका मकबरा बना हुआ है। आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। प्रश्न नंबर 32 हमारा है कि झांसी की रानी ट्रॉफी, सॉरी दोस्तों में ट्रॉफी होनी चाहिए था, ट्रॉफी टाइपिंग मिस्टेक होगा, लेकिन आप लोग ध्यान रखिएगा ट्रॉफी है, ट्रॉफी जो खेल से दी जाती है, खेल से संबंधित है। तो 4 खेल दिए गए हैं, तो इनमें से किस खेल से झांसी की रानी ट्रॉफी संबंधित है। तो इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर होगा क्रिकेट। क्रिकेट खेल है, इससे ही जो झांसी की रानी ट्रॉफी है उससे संबंधित है। आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। आप सभी लोग चाहे तो नोट्स बना सकते हैं, सारे प्रश्न लिख कर याद कर सकते हैं, या फिर वीडियो बार बार देखने से भी याद हो जाएंगे। और आपको PDF की आवश्यकता पड़े तो आप प्लीज़ कमेंट में बताइएगा। प्रश्न नंबर हमारा 33 है कि रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है। तो इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर होगा तो विकल्प नंबर ए झांसी में ही रानी लक्ष्मीबाई का केंद्रीय विश्वविद्यालय स्थित है। आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। धन्यवाद दोस्तों, इतने ही हम प्रश्न आज लेकर आए थे झांसी रानी संबंधी, जितने भी हमारे प्रश्न बने हैं हम लेकर कराए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट जो फ्रीडम फाइटर्स हैं उनसे संबंधित MCQ लेकर आएंगे। आप लोग सिर्फ लगातार बने रहिएगा, और जिन लोगों ने भी मतलब जिन विद्यार्थियों ने इस सब्जेक्ट को करिकुलर के रूप में चुना है उन सभी के पास वीडियो सेंड करिएगा और देखिएगा और बताइएगा कमेंट बॉक्स में कैसा रहा आज